मेरे मुसलमानों, आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी हमारे मुल्क के जश्न जमहूरिया का दिन है। इसलिए मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर अपनी तारीख का इल्म होना ज़रूरी है। हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन ऐसे हैं जो बहुत अहमियत के हामिल हैं। एक 15 अगस्त है और दूसरा 26 जनवरी है। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क के आईन को बनाया गया, मुरतब किया गया और ये जमहूरी मुल्क बना। हर मजहब, हर तबके और हर दीन के मानने वालों के लिए 26 जनवरी 1950 में उनके मजहब के मुताबिक, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए आज़ादी का ऐलान किया गया। और यही 2 दिन पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जश्न आज़ादी और जश्न जमहूरिया के नाम पर मनाया जाता है। इसलिए जंग आज़ादी के ताल्लुक से कुछ बातें मुसलमानों की अपनी तारीख, अपनी हिस्ट्री का जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये बात ज़हनों में रहे कि जितना हिस्सा गैर कौमों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए दिया है उसके बराबर नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा मुसलमानों ने इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी है। हर दौर के अंदर मुसलमान हिंदुस्तान की तरक्की के लिए और आज़ादी दिलाने के लिए हर मौके पर कुर्बानियाँ मुसलमानों ने पेश की है, बल्कि अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद, यहाँ तक के इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी बीवियों तक की कुर्बानियाँ दी है। एक वक्त वो भी था कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी। मुगलिया दौर बहुत जोर शोर पर था, उसका कोई सानी नहीं था। मुगलिया हुकूमत में बड़े बड़े मुसलमान बादशाह गुजरे हैं। अकबर आजम, जहांगीर और औरंगजेब, आलमगीर, ये 16वीं सदी के आखिर और 17वीं सदी के इब्तिदा की बात है। 16वीं सदी के इख्तिताम पर मुगलिया हुकूमत ने यह ऐलान कराया, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जो जिस फन में महारत रखता है तमाम फनकारों को बुलाया जाए, जो जिस हुनर में महारत रखता है उनको हिंदुस्तान बुलाया जाए और उनको इस मुल्क के तरक्की दिलाने के लिए अपने अपने फन और अपने हुनर के जरिए इस मुल्क को तरक्की दिलाने के लिए उन्हें कारोबार और तिजारत की बिल्कुल आज़ादी दी जाए। और पूरी दुनिया, और जिसके नतीजे में ये हुआ कि हर एक फनकार ने अपना फन बतलाया, हर एक हुनरमंद ने अपना हुनर बतलाया और जिसके जरिए से ये मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों में तिजारती एतबार से ताकतवर और पावरफुल मुल्क बन गया। जब ये ऐलान मुगलिया हुकूमत की तरफ से होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर बरतानिया में एक कंपनी बनाई जाती है और उसके लिए एक फरमान जारी किया जाता है कि आप हिंदुस्तान जाए और सरजमीन हिंदुस्तान पर जाकर वहां तिजारती कारोबार करे और खूब पैसा कमाए और पैसा कमा करके वहां से बरतानिया हुकूमत के पास भेजे। और जिस 16वीं सदी के आखिर में और 17वीं सदी की इब्तिदा में जब तमाम लोगों ने अपने फन और महारत दिखलाए, तो जिसके नतीजे के अंदर 17वीं सदी के शुरू के अंदर ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा सोने की चिड़िया कहलाया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी को हिंदुस्तान के अंदर 1601 में रवाना किया और भेजा, कहा कि मुगलिया हुकूमत का ऐलान है कि आप तिजारती कारोबार करेंगे और कारोबार करने के अंदर खूब मेहनत करेंगे, हुकूमत का आपको ताउन होगा और आपको लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हिंदुस्तान में आते हैं और आने के बाद उस वक्त जहांगीर बादशाह था, उससे तिजारत और कारोबार की इजाजत मांगते हैं। तिजारत और कारोबार की उन्हें इजाजत मिलती है, छोटा मोटा कारोबार शुरू करते हैं। लेकिन 1608 में उन्हें हमारे गुजरात का एक इलाका सूरत उन्हें कारोबार और तिजारत करने के लिए दे दिया जाता है और ये तिजारत करते करते वो आगे बढ़ते रहे और इस तिजारत के पीछे उनका मकसद कुछ और था।
उस मकसद का इल्म 40 साल या 50 साल के बाद इल्म हुआ कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो इस जगह पर कारोबार करने के लिए आई है, ये कंपनी नहीं बल्कि ये तो पूरी की पूरी एक बॉडी है। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कयाम हुआ उसी वक्त से उनको ये हिदायत दी गई थी कि तुम्हारे अंदर एक जो है गवर्नर होगा, दूसरा डिप्टी गवर्नर होगा और 24 मेंबर पर ये कंपनी शामिल थी, जिसका नतीजा ये कि ये फौजी तर्ज पर काम करेंगे। खैर, उन्हें सूरत के अंदर कारोबार और तिजारत करने की इजाजत मिल जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत कम वक्त के अंदर बहुत सारा माल कमाती है, बहुत फायदा होता है। फिर वो सूरत से अहमदाबाद और अहमदाबाद से खंभात और भरूच, ये कई इलाकों के अंदर मुख्तलिफ जगहों के अंदर अपने कारोबार को बढ़ाते हैं और इतना बढ़ाते हैं कि हर जगह इनकी कोठियां कायम हो जाती है और धीरे धीरे ये समंदरी बंदरगाहों पर काबिज होते गए और समंदरी बंदरगाहों पर काबिज होते 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 ये कलकत्ता की तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन उस वक्त जो है मुगलिया हुकूमत, मुसलमानों की हुकूमत बहुत मजबूत थी। लेकिन मुसलमानों 26 जनवरी या 15 अगस्त को अगर उलमा इकराम देश की आजादी पर अगर बयान करते हैं तो बहुत सारे मुसलमानों को ऐसा लगता है ये तो सियासी टॉपिक है, ये तो पॉलिटिक्स बात है। हालांकि ऐसा नहीं है। याद रखिए, हम सब के आबा और अजदाद, हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी इसी सरजमीन हिंदुस्तान पर तशरीफ लाए थे और हमारे और तुम्हारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, अपने वतन से मोहब्बत करना और उसके मद्दे मुकाबिल से अपने वतन की हिफाजत करना, ये ईमान का एक हिस्सा और जुज है। यही नहीं बल्कि मेरे और तुम्हारे आका ताजदार मक्की व मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे हिंद की तरफ से यानी हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। हिंदुस्तान की जंग आजादी की तारीख हमें याद होनी चाहिए। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बंदरगाहों पर काबिज होते 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 जब ये बंगाल और कलकत्ता पहुंचती है, वहां के बंदरगाहों को अपने हाथ में अपने कंट्रोल में लेती है, तो उस वक्त नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान को पता चलता है, जो कलकत्ता के रहने वाले थे, कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज जो है यहाँ तक के पहुंच गए। तो उस सूरत के अंदर अली वर्दी खान कुछ लोगों को जमा करते हैं और उनके साथ मिल करके अंग्रेजों के साथ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है पहली जंग आजादी लड़ते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। लेकिन उसमें जिसका नतीजा ये होता है कि वो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग विलियम फोर्थ और डायमंड हार्बर में भाग करके जाकर के छुप जाते हैं। उसके बाद जो है अली वर्दी खान का इंतकाल हो जाता है। तो अब इसी मिशन, इसी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए नवाब सिराजुद्दौला लोगों में कुछ बेदारी पैदा करते हैं कि अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अंग्रेज हमारे मुल्क में आ गए हैं और इतना आगे बढ़ते जा रहे, और लोगों को जमा करके नवाब सिराजुद्दौला 1757 में दूसरी जंग आजादी लड़ते हैं और ये जंग आजादी फलासी के मैदान में लड़ी जाती है। अंग्रेजों का बहुत जबरदस्त मुकाबला किया, लेकिन खुद अपनों की गद्दारी, अपनों की बोगसगिरी और मुखबिरी के नतीजे में इनको शिकस्त होती है और फलासी के मैदान पर ये क्या है, शहीद हो जाते हैं। जब अंग्रेजों ने देखा कि अब यहाँ पर हमारा मकाम बढ़ गया, बहुत सारे इलाके हमारे कंट्रोल में आ गए, तो ये लोग वहां से अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते 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 कलकत्ता होते हुए बिहार और उड़ीसा पहुंचते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर बाद में फतेह अली खान, मैसूर का रहने वाला फतेह अली खान, आज हम मुसलमानों को लोगों की तारीख, लोगों के नाम हमें याद होंगे, लेकिन हमारे अकाबिरीन के नाम उन्हें याद नहीं होंगे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहि का नाम है फतेह अली खान। फतेह अली खान यानी टीपू सुल्तान अपने वालिद हजरत
हैदर अली के साथ मिल करके अंग्रेजों के साथ 1783 में तीसरी जंग आजादी लड़ते हैं, फिर 1784 में चौथी जंग आजादी लड़ते हैं, 1787 में पांचवी जंग आजादी लड़ते हैं, और उसके बाद जो है 1799 के अंदर बड़े पैमाने पर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों के मुकाबले के लिए मैदान में आते हैं और बड़ी जंग लड़ते हैं। लेकिन 1799 में 4 मई को मैसूर के श्रीरंगपट्टनम के मैदान में हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की अपनों की गद्दारी की वजह से वहां पर शहादत हो जाती है। ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, इनकी तारीख आप पढ़िए, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। आज मुसलमान यूट्यूब पर कोई बात आ जाए या इसी तरीके से गूगल कोई बात बता दे, उस पर इतना यकीन कर लेता है गोया कि वो समझता है ये वही है। लेकिन उलमा अल्लाह के रसूल की बातों को जो बतलाते हैं उस पर यकीन नहीं होता। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की 4 मई 1799 में श्रीरंगपट्टनम के मैदान में शहादत हो जाती है। टीपू सुल्तान बहुत बड़े अल्लाह के वली है। आज उन्हें सीरियलों के अंदर और स्कूल की चौपड़ियों में बगैर दाढ़ी के बताया गया, लेकिन वो तो बाशरा आदमी थे। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये अपने वक्त के वलियों के सरदार थे, कुतुब और गौस के दर्जे पर पहुंचे हुए थे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की अपनी जिंदगी में कभी भी तहज्जुद की नमाज फौत नहीं हुई है, और जिस दिन हजरत टीपू सुल्तान यानी फतेह अली खान की शहादत होती है, उस दिन भी श्रीरंगपट्टनम के मैदान में तहज्जुद की नमाज पढ़ करके मैदान में तशरीफ लाते हैं और जंग लड़ते हैं। इसीलिए तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला बहुत मशहूर है कि गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बहुत बेहतर है। आज का मुसलमान शेर कहाँ बनता है और गीदड़ कहाँ बनता है, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जब श्रीरंगपट्टनम के मैदान में शहादत हो जाती है, ऐसा रौब था चेहरे पर। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, लाश उसी मैदान में पड़ी है। किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं है कि वो लाश के करीब जाए और हाथ लगा करके देखे कि ये टीपू सुल्तान जिंदा भी है या नहीं। इतना चेहरे पर अल्लाह ने रौब दिया था, किसी की हिम्मत नहीं होती है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर रौब। और इसी तरीके से आप अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ईरान का वजीर आया और एक सहाबी से पूछा कि तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? उन्होंने कहा जंगल में होंगे। वो जंगल में जब पहुंचा है, अमीरुल मोमिनीन दरख्त के नीचे जो है लेटे हुए थे और तलवार सीने पर रखी हुई थी। उनके चेहरे का रौब देखकर वो हक्का बक्का हो गया। तो ये ईमान वाले के चेहरे पर नूर कहां से आया और ऐसा रौब कहां से आया? इसलिए कि ईमान वाले के चेहरे पर रौब जो पैदा होता है वो नमाजों से पैदा होता है, तहज्जुद के नूर से पैदा होता है, कुरान की तिलावत से पैदा होता है, हलाल रोजी की कमाई से पैदा होता है। लेकिन आज मुसलमानों के चेहरे पर रौब क्यों नहीं है, नूर क्यों नहीं है? इसलिए कि वो नमाजों से दूर है। तहज्जुद पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, और बाहर का खाना पता नहीं कि जो खाना खाया जा रहा है वो हलाल भी है या हराम है। उसमें जो हम जानवर का गोश्त खा रहे, क्या उससे बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़बह किया गया भी या नहीं किया गया? और हलाल रोजी की तो फिक्र नहीं, बात बात पर जरा सी चीजों के लिए वो लोन और सूद और ब्याज की चक्कर में पड़ जाता है। तो ऐसे चेहरे पर ईमानी नूर और ईमानी रौब कहां से आ सकता है? खैर, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हो जाती है 7 मई 1799 के अंदर। अंग्रेजों का एक जनरल हॉर्स जो है वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म को हाथ लगाता है और उसको यकीन हो जाता है कि टीपू सुल्तान की जो है शहादत हो चुकी है। उसके बाद वो अपना अंग्रेजों का झंडा हजरत सैयद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के सीने पर रख करके कहता है, आज से हिंदुस्तान हमारा है।
7 मई को यह ऐलान करता है जनरल हाउस कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। आज हम ये कह सकते हैं कि एक अंग्रेज की हिम्मत जो हुई है मुल्क हिंदुस्तान को अपना कहने की, एक मुसलमान की शहादत पर हुई है। और उसके बाद अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा किया और आगे बढ़ते गए और दिल्ली तक पहुंच गए। और हिंदुस्तान की दिल्ली के अंदर जो दौलतें थी अंग्रेजों ने वो लूटना शुरू किया और लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये देखा कि अंग्रेज यहाँ की दौलतों को लूट रहे, लोगों को गुलाम बना रहे, तो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फारसी जुबान के अंदर एक फतवा लिखा और उसमें ये लिखा कि इस मुल्क हिंदुस्तान पर अंग्रेज काबिज हो गए, हर मुसलमान पर फर्ज है हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराना। ये फतवा फारसी जुबान में था और ये फतवा बाहर आते ही इस फतवे की बुनियाद पर लोग जुड़ते गए। फतवे का ये असर हुआ कि बड़ी तादाद में लोग जुड़ गए। और उसके बाद छठी जंग आजादी 1800, ये फतवा जो दिया था 1806 के अंदर शाह अब्दुल अजीज का फतवा था और 1857 में इस फतवे की बुनियाद पर एक काफी बड़ी तादाद में मुसलमान जमा होते हैं और जंग आजादी 1857 की बड़ी मजबूत और बड़े जबरदस्त अंदाज में जंग लड़ी जाती है, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिलती है मुकम्मल और कुछ शिकस्त से दो चार होना पड़ता है। 1857 की जंग आजादी के बारे में एक हिंदू मुअर्रिख मेवाराम गुप्ता पंडित है, पंडित मेवाराम गुप्ता, उसने किताब लिखी है मुस्लिम मुजाहिदीन। उसमें वो लिखता है कि 1857 की जंग आजादी में सिर्फ 5 लाख मुसलमानों ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी शहादत का नजराना पेश किया है। और वही पंडित मेवाराम गुप्ता आगे लिखता है इस मुल्क की आजादी के लिए 95,000 उलमा इकराम जो है अपनी जान का नजराना पेश किया और फांसी के तख्ते पर लटक गए इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। दिल्ली से लेके मीरठ तक 60 किलोमीटर का फासला है, कोई दरख्त खाली नहीं कि जिस दरख्त पर उलमा इकराम की गर्दनें ना लटकती हो। और जिनको पकड़ते थे उन्हें क्या करते थे, सुइयां चुभाते थे और क्या करते थे, उनके अगर कैद करते थे तो सांप बिच्छू उनके कैद खाने में डाल देते थे, आग जलाकर उस पर उनको डाल देते थे, खोलता हुआ तेल उन पर डाल देते थे। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जान की भीख नहीं मांगी, इस मुल्क के आजादी के लिए अपने जानों की शहादत पेश की है। 1857 में हमारे उलमा इकराम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरीके से हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके से हजरत मौलाना मजहर साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमा इकराम ने इस 1857 की जंग आजादी के अंदर शामली के मैदान में शरीक रहे। इसमें बहुत सारे उलमा इकराम भी 1857 की जंग आजादी में शामली के मैदान में भी शहीद हुए हैं। और हजरत जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो इस शामली के मैदान में शहीद हुए, इनको जो है थाना भवन, जहां के मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह है, थाना भवन के कब्रिस्तान में उन्हें दफन किया गया और उनकी कब्र के पास एक बेर का दरख्त था जिसको हम बोर कहते हैं। अब उसकी वजह से उस दरख्त के जो बेर था बहुत मीठा होता था। जिन्होंने फजाइल आमाल लिखी है, हजरत मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, जब उनके पास कोई मिलने आता थाना भवन से तो कहते, क्या तुम थाना भवन हजरत जामिन के कब्र के पास जो बेर का दरख्त है वहां से बेर लाए हो?
और वो कहते हाँ तो उसको खाया करते थे और चबाया करते थे। और उसके बाद जब मक्का चले गए हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, तो हिंदुस्तान से कोई हज करने के लिए अगर जाता तो उससे पूछते आप हिंदुस्तान से आए हैं, खाना भवन से बेर लाए हैं, तो उस सूरत में वो कहते हाँ, या मंगवाते थे और उसे खाते थे। आखिरी उम्र में दांत जब नहीं रहे तो उसे चूसा करते थे और कहते थे कि इस बेर से मुझे जन्नत का मजा आता है। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह। और उसी जंग आजादी के अंदर 1857 की जंग आजादी में हजरत मौलाना मजहर साहब रहमतुल्लाह अलैह भी थे, लेकिन वो शहीद नहीं हुए थे। जिनके नाम पर मसाइल उलूम है, वो शहीद नहीं हुए थे। वो लेकिन अपनी जिंदगी में अपने होठों को चबाया करते थे। लोगों ने कहा हजरत हम आपको कब से बरसों से देखते हैं, आप अपने होठों को चबाते रहते हैं, इसकी वजह क्या है? तो हजरत मौलाना मजहर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 1857 की जंग आजादी में मैं खुद शामली के मैदान में जंग में शरीक रहा। बेशुमार लोगों की शहादत हुई, उलमा इकराम की भी हुई और हाफिजामीन भी उसी में शहीद हुए। और जहां लाशें पड़ी हुई थी उन लाशों के बीच में मैं भी पड़ा हुआ था और बेहोशी का गलबा था, कभी आंख खुलती कभी बंद हो जाती। मैंने एक मंजर देखा कि जन्नत से हूरें उस शामली के मैदान में आई है और अपने हाथ में जन्नत का प्याला लिए हुए है और प्याले में जन्नत का पानी है। जो लोग शहीद हैं सबको वो पानी पिलाते चली जा रही है और मुझे पड़ा हुआ देखकर हूर ने समझा कि मैं भी शहीद हो गया हूँ और उसने पानी का प्याला मेरे होठों पर लगाया। एक घूंट अभी हलक के नीचे उतरा था। दूसरी हूर ने कहा कि ये तो अभी शहीद नहीं हुए हैं, इन्हें पानी ना पिलाओ। वो जन्नत के पानी के प्याले का मजा मेरे होठों पर आज भी महसूस करता हूँ, जिसकी वजह से अपने होठों को चबाते रहता हूँ। ये हमारे अकाबिरीन है। 1857 के अंदर इन्होंने कैसी कैसी कुर्बानियां दी है। अब 1857 के बाद 5 लाख मुसलमानों की शहादत और उस मुअर्रिख के मुताबिक 95,000 उलमा इकराम की शहादत के बाद अंग्रेज और मजबूत हो गए। और मजबूत होने के बाद अंग्रेजों ने इंग्लैंड खबर भेजा और जर्मनी खबर भेजी कि वहां के बड़े बड़े पादरी जो है उनको हिंदुस्तान भेजा जाए, उनको बुलवाया जाए। और ऐलान कर दिया। वहां से इंग्लैंड से पादरी आए, जर्मनी से पादरी आए। आने के बाद ये लोग हिंदुस्तान में घूमे और ऐलान किया कि अब इस मुल्क हिंदुस्तान को हम अपना मुल्क बनाएंगे, ईसाई कंट्री बनाएंगे और यहाँ पर इस पूरा कंट्री हिंदुस्तान जो है वो ईसाई कंट्री बनेगा। और इसके लिए उन्होंने तरह तरह की मेहनतें और साजिशें शुरू कर दी। और वो लोग जो 1857 में शहीद हुए, उनके बच्चे जो यतीम हो गए, ऐसे घरों पर ये अंग्रेज जाते और उनको कहते इनके बाप नहीं है, इनके बच्चे को हमें दे दो, हम इनको फ्री में लिखाएंगे, पढ़ाएंगे और इनकी दुनिया की जरूरतों को पूरा करेंगे। ये बात हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को पता चलती है। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह मक्कतुल मुकर्रमा में काबे का गिलाफ पकड़कर कई महीनों तक रोते रहे, कई महीनों तक रोते रहे। और जब ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैली कि ईसाई पादरी, जर्मनी पादरी जो मुसलमान शहीद हो गए, उनके बच्चों को ले जा करके पढ़ा लिखा करके ईसाई बनाने की कोशिश की जा रही है, तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और दीगर उलमा इकराम ने मशवरा किया कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। चुनांचे उलमा इकराम के मशवरे से 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई। और मकसद ये था मदरसे की बुनियाद रखने का कि यहाँ से वो उलमा पैदा होंगे जो अंग्रेजों के साथ जंग करके अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाएंगे। इस मकसद के लिए 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई। और वो मदरसा 1866 में छत्ता मस्जिद के अंदर जो है अनार का एक दरख्त था। वो दरख्त मैंने भी पढ़ने के जमाने में देखा है, अभी उसको खत्म कर दिया गया। उस दरख्त के नीचे पहला मदरसा शुरू होता है। पढ़ाने वाला भी महमूद है, पढ़ने वाला भी महमूद है। शेखुल हिंद
महमूद उल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जब पढ़ लिए और पढ़ने के बाद 40 साल तक मुसलसल लोगों में ये तहरीक चलाते रहे कि हमारा मुल्क जो है अंग्रेजों का गुलाम है, उसको आजाद कराना है। तो अब ये मुस्तकिल मेहनत करते करते 1866 से मेहनत करते करते 1917 तक ये लोगों में ये तहरीक फैल गई। तो अंग्रेजों ने 1917 में शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद उल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और इनके साथ 200 उलमा इकराम को कैद करके माल्टा की जेल में डाल दिया, जो सर्द इलाका है और 7 समंदर पार सर्द इलाका, ऐसे जेल के अंदर शेखुल हिंद और शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह को डाल दिया गया। और खाने के लिए कभी खिंजीर का गोश्त पेश किया जाता और इसी तरीके से कभी जिस रूम के अंदर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह है, शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह है, उनके रूम के अंदर बड़े बड़े अजदहे और सांप और बिच्छू छोड़ दिए जाते थे। और एक मर्तबा जब ये सांपों को छोड़ा अंदर कि अब उन्होंने यकीन किया कि अब जो है महमूद उल हसन हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। जब वो सांप अंदर आते हैं और शेखुल हिंद शेखुल इस्लाम के करीब आते हैं तो शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत ये सांप हमारे करीब आ रहे हैं और ये अजदहे और इनके अंदर जहर है, हमारे करीब आ रहे हैं। शेखुल हिंद मौलाना महमूद उल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हुसैन अहमद, हमें भी अल्लाह ने पैदा किया है, इनको भी अल्लाह ने पैदा किया, इनका खालिक भी अल्लाह है, हमारा खालिक भी अल्लाह है, तो क्यों ना हम अपने खालिक अल्लाह को याद करें। और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र की ज़रबे लगाने शुरू की, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 की ज़रबे लगाने शुरू की। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने भी अल्लाह का जिक्र शुरू किया। क्या देखते हैं कुछ देर के बाद वो सांप वो बिच्छू जो इनको डसने के लिए छोड़े गए थे, वो जब भी जो है अपने फनों पर खड़े होकर के वो भी झूम रहे, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए। ये माल्टा की जेल का वाकया है। अंग्रेज बार बार ये कहते शेखुल हिंद अपना फतवा बदल दो, सिर्फ एक बार कह दो तुम अंग्रेजों के साथ हो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मरते दम तक मैं बोलूंगा कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ हूँ, इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाऊंगा। और जब उसके बाद जो है, जब 1917 से लेकर के 1922 तक 3 साल मुसलसल शेखुल हिंद शेखुल इस्लाम और इनके साथ 200 उलमा इकराम जेलों की कैद व बंद की मशक्कत को बर्दाश्त करके मुंबई के बार में ला करके जब इनको छोड़ा है तो शेखुल हिंद मौलाना महमूद उल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि एक आदमी है जो साउथ अफ्रीका से बैरिस्टरी की पढ़ाई पढ़ करके आया हुआ है, जिसका नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी है। उसको बुलाया और शेखुल हिंद ने उलमा इकराम को बुलाया, मशवरा किया कि अब ये जंग आजादी अब सिर्फ अकेले मुसलमान नहीं लड़ेंगे, बल्कि हमें हिंदुओं को भी साथ लेना होगा। जब साथ मिल करके सब जंग लड़ेंगे तब जाकर के हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों से आजाद होगा। तो उसके बाद शेखुल हिंद मौलाना महमूद उल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने मोहनदास करमचंद गांधी को तय किया कि आप पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे, घूमेंगे और इस तहरीक को चलाएंगे और लोगों को, हिंदुओं को भी इस जंग के अंदर आमदा करेंगे लड़ने के लिए। उस वक्त जमीयत उलमा हिंद ने मोहनदास करमचंद गांधी के पूरे हिंदुस्तान में घूम करके तहरीक चलाने का खर्चा जमीयत उलमा हिंद ने उठाया था, और जिसके नतीजे के अंदर फिर इसके बाद जो है इस तरीके से ये तहरीक चली और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। मौलाना महमूद उल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। जब उनको गुस्ल देने के लिए तैयारी की गई, कपड़े जिस्म से उतारे गए गुस्ल देने के लिए, तो गुस्ल देने वालों ने देखा कि शेखुल हिंद के
कमर पर बिल्कुल काला काला निशान जला हुआ है, हालांकि वो तो बिल्कुल गोरे जिस्म वाले थे। ये काला निशान देखकर वो लोग भी ताज्जुब में पड़ गए। तो उन्होंने शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी से कहा कि हजरत के जिस्म पर ये काला निशान कैसा है? शेखुल इस्लाम ने कहा कि ये तो मेरे और मेरे शेख के बीच में राज की बात थी, लेकिन अब उनकी वफात हो गई है, इसलिए बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने आग जलाई, अंगारे गर्म किए खूब और आए जेल के अंदर, और यूं कहा शेखुल हिंद से, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी से कि आप कह दो कि तुम हमारे साथ हो, हमारे खिलाफ फतवा नहीं दोगे, हमारे खिलाफ तहरीक नहीं चलाओगे। शेखुल हिंद ने कहा कि मर भी जाऊंगा तो भी तो फतवा मेरा यही रहेगा कि अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाना फर्ज है। तो जिसके नतीजे में अंग्रेजों ने हजरत को उठाया और उस आग के अंगारों पर ले जाकर के सुला दिया, और जिसकी वजह से उनका जिस्म जला और खून बहा और आपके जिस्म की चर्बी से पिघल करके हुआ आग के अंगारे बुझे हैं। हमारे अकाबिर ने यूं ही इस मुल्क को आजादी नहीं मिली है, हमारे अकाबिर की कुर्बानियां हैं। अब 1939 जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजों ने शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के को कराची के कोर्ट में पेश किया। और जब कराची के कोर्ट में पेश किया है तो उस वक्त अंग्रेज ने पूछा कि हुसैन अहमद मदनी तुम्हारी राय क्या है? शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा, मेरा भी फतवा यही है कि इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाना फर्ज है। जब तक जिंदा रहूंगा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। करीब में कुछ लोग मुअतक़िदीन हजरात खड़े थे। उन्होंने कहा, हजरत आप अपने बात में नरमी पैदा कर लीजिए, ये लोग आपके साथ सख्ती का मामला करेंगे। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि मुझे मालूम था कि क्या फैसला हो सकता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कराची वालों। मैं अपना कफन दारुल उलूम देवबंद से साथ लेकर के आया हूँ, तुम्हें कफन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना कफन साथ लेकर के आया हूँ। और कोर्ट में थैली में से कफन निकाल करके शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने बताए हैं, ये थे हमारे अकाबीर। और जब जमीयत उलमा हिंद के खर्चे से मोहनदास करमचंद गांधी ने पूरे हिंदुस्तान का सफर किया है, तो हजरत मौलाना अब्दुल हई फिरंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा का लक़ब और खिताब दिया, हजरत मौलाना अब्दुल हई साहब फिरंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह। और उसके बाद जो है 1939 में हजरत मौलाना हुसैन अहमद की पेशी के बाद जो है, मौलाना हुसैन मदनी है कौन? जिन्होंने 18 साल तक जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रोजे पर बैठकर हदीस पाक का दर्स दिया है और खाना किया था। आज मुसलमान खाना जिसका चाहता है लूट ले, जमीन जिसकी चाहे कब्जा कर ले और जिस तरीके से वो चाहे कर ले। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह 18 साल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रोजे पर बैठकर जो है हदीस पाक का दर्स देते हैं। और शाम को जब मदीना के बाजार बंद हो जाते हैं, ये गली कूचों में बाजारों में निकलते हैं, कहीं सड़ा हुआ सेब मिल गया, कहीं कोई सड़ी हुई सब्जी मिल गई, वो सबको जमा कर लेते और जमा करके लाकर पानी गर्म करके उसके अंदर डालकर उबालते थे और उसमें नमक वगैरह डाल करके उसको खा लेते थे। ये हमारे हिंदुस्तान के अकाबिरीन ने ऐसी कुर्बानियां दी है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। अब उसके बाद जब मोहनदास करमचंद गांधी और मुसलमानों ने खूब मेहनतें की और उसके बाद आपस में इत्तेफाक हुआ, फिर सब ने मिल करके जंग लड़ी और 1947 के अंदर इस मुल्क से अंग्रेजों को आजाद कराया। इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराया, अंग्रेजों को भगाया। वो 15 अगस्त की तारीख थी जब इस मुल्क को अंग्रेजों से आजादी मिली है, जिसे हम जश्न आजादी के नाम से मनाते हैं। उसके बाद जो है 1947 से लेकर के 1950 तक जो है इस मुल्क के आईन और दस्तूर बनाए गए कि इस मुल्क के अंदर
हर मजहब, हर तबके, हर दीन के मानने वाले रहते हैं, तो उस वक्त जो है जो कानून बना कि हर मजहब के मानने वाले, हर दीन के मानने वाले, हर तबके के मानने वालों के लिए अपने दीन के मुताबिक खुली आज़ादी और ये दी जाएगी, और ये तय हुआ, ये कानून बना, और 26 जनवरी 1950 के अंदर इस मुल्क को जमहूरी मुल्क करार दिया और हर मजहब के मानने वालों को अपने मजहब के मुताबिक खुली आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारने का ऐलान हुआ। ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद जो है हमें मिला है। अल्लाह ताला हमें अपने मुल्क से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए।